नमस्कार दोस्तों। आजकल E20 पेट्रोल की बहुत चर्चा हो रही है। कोई कहता है कि ये पर्यावरण बचाएगा, कोई कहता है कि इससे बाइक या अन्य गाड़ियों का माइलेज कम हो जाएगा। ऐसे में सवाल है, सच्चाई क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि E20 होता क्या है। E का मतलब है इथेनॉल और 20 का मतलब है 20%, यानी E20 पेट्रोल में लगभग 20% इथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल होता है। अब सवाल उठता है कि इथेनॉल आता कहाँ से है? इथेनॉल ज़मीन के नीचे से निकलने वाला ईंधन नहीं है। जैसे कि हम पेट्रोल को ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, जो कच्चा पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम, तो वैसे इसे गन्ने, मक्का, टूटे हुए चावल और कुछ खेती उत्पादों से बनाया जाता है। इसलिए इसे बायोफ्यूल भी कहा जाता है। सरकार का मानना है कि अगर पेट्रोल में कुछ हिस्सा इथेनॉल का मिला दिया जाए तो देश को कम कच्चा तेल आयात करना पड़ेगा, क्योंकि जो इथेनॉल है वो खेती पर आधारित है और खेती तो हमारे यहाँ पर खूब होती है। तो हमें बाहर से जो कच्चा पेट्रोलियम होता है, कच्चा तेल होता है, उसको कम मंगवाना पड़ेगा। इससे विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। ओब्वियसली किसानों के लिए नई मांग पैदा हो सकती है, क्योंकि इससे क्या होगा कि किसानों के पास खेती के लिए ज़्यादा अवसर होंगे, क्योंकि इथेनॉल चाहिए होगा। और कुछ हद तक प्रदूषण भी कम किया जा सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि E20 हर मामले में पेट्रोल से बेहतर है? ज़रूरी नहीं। इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा थोड़ी कम होती है, इसलिए कुछ परिस्थितियों में माइलेज थोड़ा कम महसूस हो सकता है। इसके अलावा बहुत पुराने वाहन जिन्हें E20 के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, उनमें लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी वजह से नई गाड़ियों पर अक्सर E20 कैपेबल या E20 लिखा होता है। इसका मतलब है कि उनका इंजन इस मिश्रण के अनुसार बनाया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या केवल ईंधन बदल देने से पर्यावरण की समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी? शायद नहीं। मान लीजिए हमने पेट्रोल की जगह इथेनॉल का इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती रही, ट्रैफिक बढ़ता रहा और ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ती रही, तब क्या केवल ईंधन बदलने से सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी? यही हमें थोड़ा गहराई से सोचने की ज़रूरत है। किसी भी नई तकनीक का स्वागत होना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं। उसी तरह किसी नई नीति का विरोध भी सिर्फ अफवाहों के आधार पर नहीं होना चाहिए। सही तरीका शायद ये है कि हम हर नई चीज़ को विवेक के साथ देखें। अगर कोई नीति किसानों को फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि किसानों के पास ज़्यादा रोजगार आएगा, तेल आयात कम करती है और प्रदूषण घटाने में मदद करता है, तो ये उसकी सकारात्मक बात है। लेकिन अगर कोई नई चुनौती सामने है, जैसे पानी का ज़्यादा उपयोग, अगर हमें इससे रिलेटेड कोई भी फसल उगानी होगी तो पानी भी ज़्यादा लगेगा, तो पानी की तो कमी पहले ही वैसे बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो खेती में इम्बैलेंस हो जाएगा। या किसी तकनीकी समस्या का जोखिम, तो उस पर भी खुलकर चर्चा होनी चाहिए। समाज तब आगे बढ़ता है जब वो किसी विचार का अंध समर्थन भी नहीं करता और अंध विरोध भी नहीं करता। इसलिए E20 को ना तो चमत्कार मानने की ज़रूरत है और ना ही बिना कारण डरने की। सवाल ये नहीं कि इथेनॉल अच्छा है या बुरा, असल सवाल ये है कि क्या हम हर नई टेक्निक और हर नई नीति को तथ्यों, विज्ञान और विवेक के आधार पर समझ रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तब हम सिर्फ बेहतर ईंधन ही नहीं बल्कि बेहतर निर्णय भी चुन पाएंगे। धन्यवाद।